घर में अगर आप फॉल सीलिंग कराने जा रहे हैं या कराने की सोच रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फॉल सीलिंग के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दूंगा कि फॉल सीलिंग कराने में आपको कितने टाइप की फॉल सीलिंग होती है, कौन सी फॉल सीलिंग आपको घर में करानी सही होगी, और साथ में जो मटेरियल उसमें इस्तेमाल करना है वो मटेरियल आपका कौन सा ओरिजिनल होता है, कौन सा नकली होता है। जो आप ठेके पे काम देते हैं एक ठेकेदार को, तो वो आपको कैसे बेवकूफ़ बनाता है मटेरियल में, रेट में, सब कुछ यहाँ मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। सबसे पहले जैसे मैं बता दूं आपको, तो फॉल सीलिंग 3 टाइप की होती है। एक तो हमारा जिप्सम फॉल सीलिंग हो गई जिसमें बोर्ड लगाई जाती है, दूसरी हो गई पीओपी फॉल सीलिंग, और तीसरी हमारी पीवीसी फॉल सीलिंग। तो ज़्यादातर आज जो मैं इस वीडियो में बात करूंगा वो पीओपी फॉल सीलिंग की बात करूंगा। ऐसे ही मैं आज से फॉल सीलिंग का एक नया वीडियो मतलब सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें आपको फॉल सीलिंग से जुड़ी डेली मतलब आपको कुछ कुछ दिन पे एक एक वीडियो मिलती रहेगी, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि पीओपी का फॉल सीलिंग करा रहे हैं तो कैसे करानी है, क्या मटेरियल यूज करनी है, क्या उसमें आपको ध्यान देनी है, क्या रेट होता है। वहीं जिप्सम के बारे में अलग दिन आएगी वीडियो, पीवीसी के बारे में अलग आएगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो पीओपी की फॉल सीलिंग होती है, तो पीओपी की फॉल सीलिंग क्या है, आजकल मार्केट में देखा जाता है। तो हम अगर फॉल सीलिंग कराते हैं तो वहाँ जो एक हम ठेकेदार को ठेके पे अपना काम दे देते हैं, तो वो हमसे ऐसे ही 100 रुपया बोलता है कि 100 रुपया रेट है। उसको हम फिर क्या बोलते हैं कि नहीं इतना तो रेट है नहीं, हम मतलब मैं दूसरे पड़ोसी के यहाँ जाए, यहाँ वहाँ दूसरे जगह फॉल सीलिंग हुआ है, वहाँ पे उसका रेट यहाँ पे 70 रुपया था, 80 रुपया था। तो वो क्या कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, एक काम करना, आप मुझे 90 रुपया दे देना या 80 रुपया दे देना। तो वो रेट तो कम कर देता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे वो आपके साथ बहुत बड़ा गेम कर जाता है। वहाँ आपको कैसे वो धोखा देता है, कैसे आपका मटेरियल में धोखेबाजी करता है, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाता है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर वहाँ पे नकली मटेरियल आपके फॉल सीलिंग में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि पीओपी हो गई या जो एंगल, चैनल, बॉटम जो भी लगते हैं जो, या फिर फास्टनर वगैरह, तो आपका फॉल सीलिंग 2 से 3 साल में वहाँ से गिर जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, आपका पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पीओपी फॉल सीलिंग में जो मेन चीज़ होता है वो होता है कि मटेरियल में क्या क्या, जैसे कि आपका एंगल हो गया, बॉटम हो गया, मतलब जो भी चीज़ें लगती है वो कौन सी मटेरियल, मतलब किस कंपनी की यूज की जाए, ब्रांड का नाम बताऊंगा, साथ में उसका रेट बताऊंगा। फिर जो फास्टनर वगैरह हो गया, फिर जो पीओपी मेन चीज़ होता है वो आपको कैसी लगानी है, किस कंपनी की लगानी है। अब जो एक हम पीओपी का काम कराते हैं तो उसमें देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि हम पीओपी अपना जैसे पूरे रूम में करा रहे हैं तो उसमें हम मार्किंग करते हैं, लेवल निकालते हैं। उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, चैनल, एंगल वगैरह जो होता है वो फिक्स करते हैं। उसके लिए हम वहाँ पे फास्टनर का यूज करते हैं, फिर उसमें कील ठोकते हैं। फिर उसके बाद इतना सब करने के बाद जब हमारा फ्रेमिंग का काम हो जाता है, तब हम लास्ट में उसमें जाली लगा के, यानी वायर मेश जो होता है, फिर उसमें हम पीओपी का भराई करते हैं। तो ये काम होता है जो कि पीओपी में फॉल सीलिंग का एक प्रोसेस होता है। तो उसमें जो मेन मटेरियल हमारा क्या होता है, मेन मटेरियल हमारा एंगल जो यूज किया जाता है वो एंगल होता है। तो देखिए, अगर एंगल जो मार्केट में ज़्यादातर आपका किलो पे आता है, तो अगर एक अच्छा अगर आप एंगल लेते हैं तो आपको 50 से 70 रुपया केजी मिलता है। लेकिन मार्केट में क्या होता है, ठेकेदार लोग क्या करते क्या हैं कि आप जब उनको ठेका देंगे, जब आप उनमें थोड़ा सा पीछे रहेंगे उनके पीछे कि कैसा मटेरियल यूज कर रहा है, तो शुरू में क्या करेगा कि आपको मटेरियल कुछ सैंपल के लिए अच्छा ला के रख देगा साइड पे, और जब आप ध्यान नहीं देते हैं, चलो मटेरियल तो अच्छा ला ही दिया है, इसी से काम कर रहा होगा, तो बाद में वो क्या करते हैं कि वो डुप्लीकेट सामान मार्केट में बहुत मिलता है। वो डुप्लीकेट सामान जैसे एंगल हो गया, एंगल जो मैं आपको बताया कि 50 से 70 रुपये प्रति केजी आपको अच्छा मिलता है, जो कि आप जिप्रॉक कंपनी का हो गया, जैसा आप देख रहे हैं सेंट गोबिन का जिप्रॉक हो गया, सेरा हो गया, यूएसजी हो गया, आर्म स्ट्रॉन्ग हो गया, ये जो जानी मानी कंपनियां हैं, इसका आपको चैनल लेना है। आप वहीं नकली जो हमारे ठेकेदार लोग क्या करते हैं, मार्केट में नकली एंगल आते हैं, वो क्या होता है कि 20 से 30 रुपये केजी में उन्हें मिल जाता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि वो एल्युमिनियम का कोटिंग उस पर चढ़ा हुआ होता है। वो बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि स्टेनलेस स्टील एकदम चमक हो रहा है, ठीक है। अब वो आपको दिखाई देगा कि स्टेनलेस स्टील है, लेकिन वो एल्युमिनियम की उस पर कोटिंग चढ़ा दी जाती है, इसलिए वो चमक तो मारता है। लेकिन जैसे ही आप उस पर बाद में जब जाली लगा के पीओपी भरते हैं, तो धीरे धीरे उसमें रस्ट आने लगता है, वो सड़ने लगता है, गलने लगता है। तो 2 से 3 साल बाद क्या होता है कि वो गल के वहाँ से ख़त्म हो जाता है, तो आपकी फॉल सीलिंग गिर सकती है। तो ये जो हो गया एंगल, इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे कांड होते हैं। फिर अगली चीज़ होती है कि जो हम फास्टनर इसमें यूज करते हैं, तो फास्टनर जो होती है
वो क्या होता है कि मार्केट में आपको बहुत तरीके का फास्टनर मिल जाता है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की फास्टनर होती है जैसे एंकर कंपनी का हो गया, हिल्टी कंपनी का हो गया, तो आप जब जाएंगे मार्केट में तो वो आपको एक फास्टनर करीबन 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक मार्केट में मिलती है। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों फास्टनर बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप अगर पूरे रूम में एक फॉल सीलिंग करा रहे हैं तो जितने भी हमारे फ्रेम लगते हैं तो वो फास्टनर पे ही हम उसको सपोर्ट देते हैं, सारा जो लोड होता है वो फास्टनर ही जलता है। तो अगर फास्टनर लगाते टाइम में आपको बहुत ध्यान देना है कि एक जो ठेकेदार है वो फास्टनर कितना कितना दूरी पे, ज़्यादा दूरी पे लगा रहा है तो कहीं से आपका जो फ्रेम है वो लपक मार सकता है, झूल सकता है। तो आपको देखना है कि वो पास पास में फास्टनर लगाए। और फास्टनर का कंपनी क्या है, ब्रांड जो मैं आपको बताया हिल्टी, एंकर, ये सब जो फास्टनर है मार्केट में 100 रुपये तक में मिलती है। तो ठेकेदार लोग क्या करते हैं कि जो सस्ती फास्टनर होती है वो भी ठीक ठाक होती है, लेकिन वही होता है कि उनका गारंटी कोई नहीं होता है, वो उनको 10 से 20 रुपये तक में भी मिल जाती है, थोक में उठाते हैं तो वो फास्टनर वो यूज करते हैं। तो चलती है वो भी आराम से, आपका 5-6 साल चल जाती है, लेकिन वही है कि उसमें थोड़ा सा रस्ट वगैरह आने का, सड़ने गलने का चांस होता है अगर कहीं से मॉइस्चर आ गया तो फास्टनर कितना दूरी पे लगा रहा है, पास पास लगा रहा है कि दूर दूर लगा रहा है, वो चीज़ ध्यान रखना है। कैसा ब्रांड का लगा रहा है वो चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसमें भी बहुत जो ठेकेदार होते हैं वो धोखाधड़ी करते हैं। उसके बाद अगला चीज़ होता है कि जो कील यूज किया जाता है, स्क्रू, तो कभी भी आप देखिएगा कि फॉल सीलिंग में जो लंबी ब्लैक कलर की जो कील होती है जिसको हम जिप्सम पेच बोलते हैं वो यूज की जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको डब्बा दिखा रहा हूँ। तो ये जो कील है ये देखिए, ये कोई ब्रांडेड कंपनी का नहीं है, ये आप देख सकते हैं कि लोकल मार्केट का कील है। तो आपको कभी भी एक अच्छा कील लेना है, क्योंकि दोस्तों जब आप कील मारते हैं अगर उसमें भी मॉइस्चर आता है, आप जानते हैं दीवार में या फिर पीओपी के कांटेक्ट में आएगा तो मॉइस्चर आएगा तो फिर वो कील वहाँ से सड़ेगी, तो वहाँ से क्या होगा कि आपका फ्रेम वहाँ से निकल सकती है, आपका फॉल सीलिंग 2 से 3 साल में वहाँ से गिर सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि लोकल मार्केट से कोई सा भी कील उठा के और वहाँ पर लगा दिया जाए। आप चाहे कील ले रहे हैं, आप चाहे फास्टनर ले रहे हैं, आप चाहे जाली ले रहे हैं, तो आप चाहे एंगल ले रहे हैं, आपको जो जिप्रक का ब्रांड मैं बताया या यूएसजी का जो ब्रांड बताया नाम, फिर आप सेरा का हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग का हो गया, ये चारों ब्रांड में से कोई लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है कि जब हम फ्रेम बांध लेते हैं तो पीओपी करने से पहले हम क्या करते हैं कि उसमें वायर मेश यानी जाली लगाते हैं। तो वायर मेश जो होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि नॉर्मल जो मार्केट में वायर मेश होता है वो ऐसे ही आपको बहुत सस्ती भी मिल जाती है, लेकिन जो ये मैं 4 नाम बताया, आर्मस्ट्रॉन्ग, जिप्रक आपका, फिर सेरा हो गया, यूएसजी हो गया, इसका भी आपको वायर मिलता है यानी कि जाली का बंडल मिलती है। तो आप ये ले सकते हैं। और जो जाली का बंडल आपको लेना है उसमें देखना है कि उसकी जो मोटाई हो कम से कम 3 से 5 mm तक की होनी चाहिए, उससे पतला आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो जब जाली के ऊपर जब हम पीओपी लगाते हैं तो पीओपी से वाकई बात है कि मॉइस्चर जाता है हमारे जाली में, तो कई बार क्या होता है कि आप वो जाली अंदर अंदर सड़ जाती है। आप करीबन कुछ दिनों बाद या कोई 1 साल बाद जब उसको काट के थोड़ा सा देखिएगा तो वहाँ आपको जाली दिखाई ही नहीं देगी। तो वहाँ से क्या है कि हमारा ऐसे ही जो फॉल सीलिंग है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो ये जाली में भी आपको काफ़ी ध्यान देनी है। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो होता है हमारा पीओपी, कि पीओपी अब कौन से ब्रांड की लगाई जाए। तो क्योंकि पीओपी से ही हम अपना डिज़ाइन काटते हैं, पीओपी ही भराव करते हैं, तो मेन चीज़ होता है। तो देखिए, अगर आप एक ओरिजिनल पीओपी लगाते हैं जो मैं 4 कंपनी बताया, या फिर आजकल जो मार्केट में एक और देखा जाए तो सकरनी का जो पीओपी आता है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो सकरनी का पीओपी भी काफ़ी अच्छी होती है, वो भी आप अगर लोकल मार्केट में अवेलेबल है तो यूज कर सकते हैं। वहीं नकली जो पीओपी जैसे यहाँ देख रहे हैं, सकरनी में भी बहुत सारी डुप्लीकेट आती है। तो एक आप पीओपी ब्रांड का पीओपी लेते हैं तो आपको 200 से 250 रुपये 10 kg का पड़ेगा, यानी कि 20 से 25 रुपया किलो पड़ेगा। वहीं मार्केट में आजकल क्या है कि आपको 80 रुपये से लेके और 140 और 150 रुपये में भी आपको मिल जाता है 10 kg का, यानी कि आपको 10 रुपये से लेकर 15 रुपये प्रति kg भी पीओपी मिलता है। लेकिन वही है क्या है, वो नकली होता है। अब जैसे ही उस पीओपी को यूज करेंगे वो इतना जल्दी सेट होता है, तो आप जितना जल्दी वो सेट होता है, जब आप उसको लगाएंगे सेट, तो आपको दिखेगा कि हो गया जल्दी, काम जल्दी हो गया, लेकिन वो उतना ही जल्दी उसमें क्रैक आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पीओपी जो हो ब्रांड की हो। आप जिप्रक का ले लें, आर्मस्ट्रॉन्ग का ले लें, या फिर सकरनी का भी आप अच्छा रिजल्ट है, मैंने साइट पे यूज किया है, वो आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों कि मटेरियल का हम जान लिए कि कैसा कैसा मटेरियल हमें यूज करना है, ठेकेदार से जो हमारे मटेरियल साइट पे लाते हैं वो धोखाधड़ी से कैसे बचना है। लेकिन अब बात आ जाती है कि जो मार्केट में जो हम फॉल सीलिंग का पीओपी फॉल सीलिंग का जो रेट है, अगर हम 80 रुपये तय कर लेते हैं एक ठेकेदार से,
तो देखिए, अगर मान लीजिए कि एक जो काम कराया गया है उस हिसाब से देखा जाए तो मटेरियल का जो खर्चा आ जाता है लगभग मान लीजिए आपका 50 रुपये आ जाता है। जो लेबर का खर्चा आता है वो 30 रुपया प्रति स्क्वायर फीट के लगभग खर्चा आ जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखिएगा तो आप अगर सिर्फ आपको लेबर मिल रही है 30 रुपये स्क्वायर फीट में, तो आप सिर्फ लेबर ले लें 30 रुपये स्क्वायर फीट में। और फिर जो मटेरियल है, मटेरियल आप खुद ये ब्रांड चीज़ों का जो मैंने नाम बताया उसी का आपको मटेरियल लाइए और लेबर को दे दीजिए कि आप मेरा काम कर दो। तो उसमें क्या होगा, मटेरियल थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, आपको लगेगा कि मेरा जो सीलिंग 80 रुपये में बन रहा था वो 100 रुपया 110 रुपये पहुंच गया, लेकिन उसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी और वो काफ़ी सालों तक चलेगा, उसमें किसी तरीके का शिकायत नहीं आने वाली है। वहीं आप 80 रुपये में विथ मटेरियल किसी को काम देते हैं तो वो फिर क्या करेगा, शुरू में ठीक ठाक कर देगा, बाद में वो वही लगेगा उसमें घोटाला करने, तो जो आपको फॉल सीलिंग है उसका लाइफ अपने आप कम हो जाएगी, 3-4 साल बाद उसमें शिकायत आने लगेगी, ऐसे ही वो गिरने का डर रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नया नया फॉल सीलिंग के बारे में वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।